स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले कुछ दिनों में वीडियो नहीं डल पाई है, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन इसके बाद से रेगुलर आपको पढ़ाई होती रहेगी लगातार। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक इक्वेशन दे रखी है हम लोग को और उस इक्वेशन के अंदर नीचे 3 ऑप्शन दे रखे हैं। एक में है x की वैल्यू 0, एक में x की वैल्यू -1, एक में x की वैल्यू 2। पहले हमको इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 0 रखनी है और उसके बाद x की वैल्यू -1 रखनी है, उसके बाद x की वैल्यू 2 रखनी है। देखिए इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू हमको रखनी है 0 और जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर x की वैल्यू रखनी है -1 और थर्ड के अंदर हमको रखनी है x की वैल्यू 2। किसके अंदर? सिर्फ इसी इक्वेशन के अंदर हमको 3 जगह अलग अलग वैल्यूज को रखनी है और उसका मान याद करना है कि अगर हम इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, देखिए इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। जहां कहीं भी x है, x दिख रहा है, सिर्फ 2 जगह x है, पर यहाँ पर खाली x है, यहाँ पर x स्क्वायर है। इन दोनों जगह पे रखना क्या है, मेरे को 0 रखना है। जहां कहीं भी x है वहां पर 0 रखना है। 5 का 5, x की जगह 0, -4 x की जगह 0 और x के ऊपर स्क्वायर है तो 0 के ऊपर भी स्क्वायर लगाऊंगा मैं। ठीक है, और प्लस का 3। देखो 5 की मल्टीप्लाई 0 में करनी है, पता है ना कैसे। अगर ब्रैकेट होता है किसी संख्या के पहले तो उस संख्या की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के हर उस नंबर के साथ होती है जो नंबर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है। तो ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है 0 और ब्रैकेट के बाहर 5। किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई अगर 0 में करी जाती है तो हमेशा आंसर 0 आता है। ठीक है, माइनस का माइनस, 4 का 4। यहाँ पर पहले मैं 0 की मल्टीप्लाई नहीं करूंगा 4 से, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है 0 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो पहले खाली 4 का 4 और 0 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 0, प्लस का प्लस और 3। ठीक है, 0 का 0 माइनस, वापस वही कंडीशन, 4 की मल्टीप्लाई 0 में कर रहा हूं तो क्या आना चाहिए 0, क्योंकि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर 0 से करते हैं तो सिर्फ 0 आता है। प्लस का प्लस और 3 का 3। देखो 0 में से 0 गया तो 0 प्लस 3 और इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा सिर्फ 3। यही हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? जिस तरीके से मैंने इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 0 रखी है उसी तरीके से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x की जगह -1 रखना पड़ेगा और थर्ड वाले के अंदर x की जगह 2 रखना पड़ेगा। आइए करते हैं। देखिए क्या है इक्वेशन, सेम इक्वेशन तीनों जगह अप्लाई होगी। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। 5 का 5, x की जगह क्या आएगा माइनस का 1, फिर माइनस 4 का 4, x की जगह -1 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस 3। ठीक है, अब देखो 5 की मल्टीप्लाई 1 में करनी है, 5 बन जा 5, लेकिन माइनस है तो माइनस का 5 फिर माइनस का 4। यहाँ पे -1 के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो पहले -1 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन अगर किसी भी संख्या की घात कोई सम संख्या होती है तो माइनस नहीं लगता है, और अगर कोई विषम संख्या होती है तो माइनस लगता है। यहाँ पर 1 की घात 2 यानी कि सम संख्या है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन सम है तो माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, प्लस का प्लस 3 का 3, -5 फिर माइनस का माइनस, 4 बन जा 4। देखो ब्रैकेट के बाहर की संख्या और ब्रैकेट के अंदर की संख्या की मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस का प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 9। जब भी दोनों नंबर एक ही साइन के होते हैं, इसकी ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो देखना है दोनों संख्या में से कोई ना कोई माइनस की संख्या बड़ी होगी और दोनों नंबर के साथ क्या उनका साइन है माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा। देखो माइनस माइनस होगा तो प्लस, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो साइन हमको माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस का 3। यहाँ पर देखो एक संख्या किसकी है माइनस की, दूसरी संख्या प्लस की, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस। जब भी अलग अलग साइन होंगे तो हमेशा माइनस होगा, और जैसे कि ऊपर वाली संख्या में दोनों संख्या क्या थी सेम थी, दोनों संख्या के साथ साइन सेम था, जब भी साइन सेम होगा तो प्लस होगा।
और साइन अलग होता माइनस होगा। लेकिन हमको करने के बाद यानी कि प्लस हो रहा था, प्लस करने के बाद माइनस होता, माइनस करने के बाद ये देखना है कि बड़ी संख्या के साथ कौन सा वाला साइन था। अगर प्लस का साइन है तो हमको प्लस लगाना होगा, माइनस का साइन है तो माइनस लगाना होगा। यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस हो रहा है तो कर दो। 9 में से 3 गया तो 6, पर बड़ी संख्या कौन सी है इसके साथ, 9 है। 9 किसके साथ, माइनस के साथ है, तो यहाँ पर आंसर में क्या लगाऊंगा मैं, माइनस का 6। ठीक है, ध्यान देना वैसे इसका, अगर देखो माइनस और माइनस है तो प्लस होगा, अगर प्लस और प्लस है तो भी प्लस होगा। ठीक है, देखो दोनों साइन सेम है तो प्लस करना है हमको। ठीक है, लेकिन अगर आए संख्या के साथ साइन कौन सा लगाना है, तो जोन सी बड़ी संख्या के साथ साइन होगा वही साइन लगाना है। ठीक है, अगर प्लस और माइनस है तो माइनस, और अगर माइनस और प्लस है तो भी माइनस। इस चीज को याद रखना, अगर सेम है तो हमेशा प्लस, अगर अलग अलग यानी कि डिफरेंट साइन है तो हमेशा माइनस। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, आगे चल के बहुत काम आने वाला है, हर सवाल के अंदर ये देखना है हमको। वापस से वही इक्वेशन इस वाले क्वेश्चन के साथ भी रहेगा, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, वही इक्वेशन है, लेकिन x की जगह क्या रखना है, इस बार 2 रखना है। रखते हैं, देखो 5 x की जगह 2 माइनस 4 x की जगह 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, देखो 5 दूनी ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर की मल्टीप्लाई होती है, 5 दूनी 10 माइनस 4 का 4, 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4 और प्लस का 3। ठीक है, अब देखो 10 का 10 माइनस का माइनस 4 जो क्या हो जाएगा 16 प्लस का 3। अब देखो इसके साथ कौन सा साइन है, जिस भी संख्या के साथ कोई साइन नहीं होता वो साइन का माना जाता है प्लस का साइन माना जाता है। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो 10 में से 16 जाएगा नहीं, 16 में से 10 गए तो कितने बचे 6। अब देखो बड़ी संख्या 16 है तो माइनस का है, तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का 6 और प्लस का 3। आया समझ में, वापस से माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 जाएगा तो 3, बड़ी संख्या 6 माइनस की है तो माइनस का 3। आया समझ में, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का। इसके आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 का मान ज्ञात करना है। यानी कि जहां कहीं पर भी P की जगह मतलब कि P के साथ x दे रखा होगा नीचे क्वेश्चन के अंदर, और वहां पर क्या करना हमको, x हो तो x, y हो तो y, t हो तो t, p हो तो p, कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, लेकिन पहले हमको 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, पहले 0 रख रहे थे, फिर -1 रख रहे थे, फिर 2 रख रहे थे, अब 0, 1 और 2 रखना है बस। ठीक है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या दे रखा है, पहली इक्वेशन उसने दे रखी है हम लोग को पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन है, और इससे पहले हमको उसने क्या रखा है, वैल्यू किस किसकी रखनी है, P0 की, P1 की, देखो मैं नीचे लिख देता हूँ, P0 फिर P1 फिर P ब्रैकेट में 2। ठीक है, P ब्रैकेट में 0, P ब्रैकेट में 1, P ब्रैकेट में 2, यानी कि P ब्रैकेट में क्या है y, तो इसका मतलब जहां कहीं भी y है वहां पर क्या रखना है मेरे को, पहले 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2। इक्वेशन हमारी क्या रहेगी, यही सेम रहेगी। देखिए वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1, वाई की जगह क्या रखना है सबसे पहले मैं, 0 वाली इक्वेशन। ठीक है, वाई की जगह 0 स्क्वायर माइनस वाई की जगह 0 प्लस का 1। आया समझ में, देखो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस का 1। आप सभी को पता है 0 में से 0 का 0, फिर 0 और 1 क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही आंसर होगा। आया समझ में, अब रखता हूं मैं P1। ठीक है, इक्वेशन क्या है, सेम रहेगी, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1, वाई की जगह क्या रखना है, सिर्फ 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 में से 1 गया 0, 0 और 1 क्या हो जाएगा अपने आप ही, एक आंसर सिर्फ। ठीक है, अब रखता हूँ P ब्रैकेट में 2, इक्वेशन वही सेम रहेगी। देखो y की जगह क्या रखना है, इस पर 2 रखना है, y 2 जगह है
तो 2 का स्क्वायर माइनस फिर 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, क्या हो जाएगा कैलकुलेशन में 4 में से 2 गया 2, 2 और 1 3, ये आ जाएगा थर्ड का आंसर। आया समझ में? देखो इक्वेशन एक ही थी लेकिन पूरी इक्वेशन में हमको 3 वैल्यू रखनी थी अलग अलग। पहले में रखना था हम लोग को 0, फिर 1, फिर 2, ठीक है। ये वाली जो मैंने इक्वेशन सोल्व करी है वो सोल्व करी है P0 वाली, ये P1 और ये P2 ठीक है। अब चलते हैं इसका सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में क्या है इक्वेशन देखिए, सेकंड पार्ट की इक्वेशन है P ब्रैकेट में T, P ब्रैकेट में T इजकल टू 2 प्लस T, 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T की क्यूब, ठीक है। इसके अंदर पहले क्या रखना है 0, फिर 1, फिर 2। देखो P0 रख रहा हूँ, यानी कि T की जगह क्या रख रहा हूँ मैं 0 रख रहा हूँ। 2 का 2 प्लस T की जगह 0 प्लस 2, T की जगह 0 का स्क्वायर माइनस T की जगह 0 की क्यूब। 2 का 2 और 0 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का 2, 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 की क्यूब भी 0 ही होती है। कितना हो जाएगा 0 माइनस 0, तो कितना बच रहा है आंसर सिर्फ 2 आंसर। आया समझ में? देखो 2 और 0 2, 2 में से 0 गया तो भी 2, ठीक है। तो पहले मैंने T की जगह क्या रखा है 0, अब T की जगह क्या रखना होगा 1, यानी कि P ब्रैकेट में 1, इक्वेशन वही रहने वाली है 2 प्लस में T प्लस में 2T स्क्वायर माइनस में T की क्यूब। 2 का 2 1, T की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 1 का स्क्वायर, ये T का क्यूब है तो यानी कि 1 की क्यूब। देखिए 2 और 1 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 की क्यूब 1। अब देखो 3 2 एकम 2 माइनस 1, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4। ये हो जाएगा हमारा 1 वाली इक्वेशन का आंसर, जिस इक्वेशन हमने 1 रखा है T की जगह पर, ठीक है। अब T की जगह पे ही क्या रखना है हमको 2 रखना है। पहले इक्वेशन वही सेम उतारनी है 2 प्लस में T प्लस में 2T स्क्वायर माइनस T की क्यूब। जहां जहां T है वहां वहां 2 को रखो, 2 प्लस में 2 प्लस में 2 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब। देखो 2 और 2 4 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 की क्यूब क्या हो जाएगी 8। आया था समझ में? 4 का 4 प्लस 2 चौक 8 माइनस 8, 8 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 0, और 0 और 4 क्या हो जाएगा सिर्फ 4 आंसर। आया समझ में? कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो इक्वेशन दे रहा है मेरे को उस इक्वेशन में मैं 3 वैल्यू को अलग अलग रख रहा हूँ। पहले रख रहा हूँ मैं 0 को, फिर रख रहा हूँ 1 को, फिर रख रहा हूँ 2 को, और जो आंसर आ रहा है उसको सर्कल करके आंसर लिखता जा रहा हूँ बस मैं। कहाँ गया ये रहा, ठीक है। आइए अब चलते इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट की ओर। देखिए इसका थर्ड पार्ट बहुत ही सिंपल है, अगर आपके एग्जाम में आया तो बिल्कुल मत छोड़ना। थर्ड पार्ट दे रखा है उसने हमको एक्स की क्यूब, एक्स की क्यूब सिंपल है बहुत। पहले क्या करना है हमको P0, यानी कि एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा मेरे को 0 रखना पड़ेगा, तो 0 की क्यूब क्या हो जाएगा 0 ही आंसर होता है। 0 का स्क्वायर, 0 की क्यूब, 0 के साथ डिवाइड या 0 के साथ मल्टीप्लाई, कुछ भी कर लो आंसर क्या आता है हमेशा 0 आता है। अब देखिए Px बराबर एक्स की क्यूब P1 रख रहा हूँ इस बार, ठीक है। तो एक्स की जगह 1 की क्यूब, 1 की क्यूब करो 1 का स्क्वायर करो, हमेशा आंसर क्या आता है 1 ही आता है। तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्या है P की जगह मेरे को क्या रखनी पड़ेगी 2, ठीक है। तो x कितना है यहाँ पर 2 दे रखा है, तो 2 की क्यूब, तो 2 की क्यूब क्या होती है 8। जितनी पावर होती है उस संख्या की उतनी बार ही मल्टीप्लाई करनी होती है, जो आंसर आता है उसी को हम लिखते हैं। यहाँ पर
2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसलिए मैं लिखा यहाँ पर 8। आया समझ में? आइए इसका फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। फोर्थ पार्ट जो है थोड़ा सा टफ है, लेकिन घबराना नहीं है, करना सेम ही चीज़ है। हम लोग को क्या करना है, सिर्फ 0, 1 और 2 रखना है, जहाँ कहीं भी हम लोग को x, y, z जो भी दे रखा हो। पहला है x माइनस 1, फिर है x प्लस 1। आया समझ में? ये इक्वेशन दे रखी है हमको x माइनस 1, x प्लस 1। इसके अंदर मेरे को सबसे पहले x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 0। ठीक है, देखिए 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, 0 में से 1 जाएगा तो 1, और बड़ी संख्या 0 नहीं है, क्या है, 1 है, और 1 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा माइनस का 1। अब 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, 1 1 जा 1, माइनस है तो माइनस का 1, ये आएगा आंसर। आया समझ में? सिंपल है सवाल सारे के सारे, बस एक्स वाई जेड की जगह पर ही हमको 0, 1 और 2 रखना है। ठीक है, आइए इसका p की वैल्यू अब 1 रखते हैं, यानी कि जहाँ कहीं भी हम लोग को x दे रखा है वहाँ पर हमको 1 रखना है। x की जगह 1 माइनस 1 और ये 1 प्लस 1। आया ना समझ में? देखो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, और 1 और 1 2। अब दोनों ब्रैकेट के साथ है तो आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। या तो 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लो, या 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ कर लो। और मैंने बताया किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ करते हैं तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अब देखो इसका लास्ट पार्ट, जहाँ पर हमको x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए x की जगह 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया तो 1, 2 और 1 3। ठीक है, 1 3 जा या 3 1 जा 3। आए समझ में? ये था हमारा सेकंड पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड के चारों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपकी कैलकुलेशन मजबूत कर देगी ये। ठीक है, जितनी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन उतनी ही अच्छी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को ज़रूर सोल्व करना अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 1 1 2 2 नंबर में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। मतलब कि शून्यक हैं, ये हमको क्या करना है, सत्यापित करना है, यानी कि प्रूव करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है उसने, फर्स्ट क्वेश्चन रखा है 3x प्लस का 1, और फिर कोमा के आगे दे रखा है x बराबर मेरे को रखना है 1/3। समझ में आया? यहाँ पे एक डॉट, उसके नीचे ऐसा कोमा दे रखा है, बुक के अंदर ध्यान से देखोगे दिख जाएगा। ठीक है, सॉरी ये माइनस का 1/3 है। ठीक है, अब देखो जहाँ पर भी x है ना वहाँ पर मेरे को क्या रखना है, -1/3 रखना है। 3 का 3, x की वैल्यू -1/3 प्लस का 1, कितना है समझ में? अब देखो जो संख्या दे रखी होती है ना ब्रैकेट के बाहर, मैंने कहा है उसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर सभी संख्या से होती है, पर अगर वो संख्या ऊपर की है, बटे के ऊपर की संख्या, तो उसकी मल्टीप्लाई बटे के ऊपर की संख्या से ही होगी, यानी कि अंश की मल्टीप्लाई अंश के साथ होती है और हर की मल्टीप्लाई हर के साथ होती है। आपको पता है अगर कोई सा भी नंबर है उसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो उसके नीचे क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। तो अगर मैं इसके नीचे 3 के नीचे कोई सी भी संख्या नहीं है, 3 के नीचे अगर 1 लिखूंगा तो 3 बन जाएगा, 3 हो जाएगा, इसीलिए मैं खाली ऊपर यानी कि अंश की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, देखो 3 बन जा 3, माइनस है तो माइनस, बटे में खाली 3, इस 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ ही मत कर देना, खाली इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी, अगर नीचे कोई संख्या होती तो उसकी मल्टीप्लाई नीचे होती। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्लस का प्लस, 1 का 1, 3 एकम 3, नीचे भी 3 एकम 3 होगा, पर नीचे कभी भी 1 नहीं लिखते, जैसे यहाँ पर मैंने 1 नहीं लिखा ना, ऐसे ही नीचे भी 1 नहीं आया, खाली क्या बचेगा, माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1, क्या हो जाएगा आंसर 0। अगर
किसी का भी आंसर 0 आता है तो समझ जाना कि x बराबर जो -1/3 जो दे रखा है ना उसने आंसर कि हाँ x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखो। अगर 0 आ रहा है तो लिख देना हाँ -1/3 क्या है, शून्यक है। ठीक है, क्योंकि इसने पूछा है सत्यापित कीजिए कि ये शून्यक है या नहीं है, तो हाँ भाई ये शून्यक है अगर 0 आ गया तो। ठीक है, आइए सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है इसका 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई, इसके अंदर दे रखी है हमको x की वैल्यू 4/5, 4/5, यानी कि जहाँ कहीं भी x है वहाँ पर मेरे को क्या रखना पड़ेगा, 4/5 रखना पड़ेगा। 5 का 5 x की जगह 4/5 माइनस का पाई। देखो ऊपर मैंने मल्टीप्लाई करके उसके बाद काटा था ना, यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर और नीचे की संख्या यानी कि हर की संख्या सेम है तो उस संख्या को यहीं से कैंसिल कर दिया करो। ठीक है, क्या बचा खाली 4 माइनस पाई। ये बताओ कहीं 0 बना, नहीं बना। जैसे यहाँ पर 0 बन गया था तो मैं लिखा हाँ -1/3 शून्यक है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, ये वाला 4/5, यहाँ नहीं लिखो, नहीं 4/5 शून्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड पार्ट के अंदर इक्वेशन दे रखी है उसने x² - 1, लेकिन इसने इस बार x की 2 वैल्यू दे दी। एक तो दे दी उसने x = 1 और एक दे दी -1, यानी कि मेरे को एक बार x की वैल्यू 1 रख के चेक करना होगा और एक बार x की वैल्यू -1 रख के चेक करना होगा। ठीक है, तो देखो पहली कंडीशन में x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो 1 का स्क्वायर 1 -1 क्या बन गया, 0 बन गया। मतलब कि हाँ 1 क्या है, सॉरी हाँ 1 शून्यक है। ठीक है, लेकिन अगर इसी इक्वेशन में मैं x की वैल्यू -1 रखूं तो देखते हैं -1 क्या होता है। -1 का स्क्वायर 1 होगा, क्या आ गया 0, ये भी 0 बन गया। तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, हाँ -1 शून्य है। देखो आपको ना हर जगह लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं लिख रहा हूँ ना शून्यक है या नहीं है ये लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर खुद समझ जाता है कि अगर आंसर 0 आ रहा है तो वो शून्यक है, लेकिन अगर यहाँ पर जैसे आंसर 0 नहीं आया तो वो शून्यक नहीं है। ठीक है, तो आगे मैं जितने क्वेश्चन सोल्व करूंगा वहां पर नहीं लिखूंगा, आप खुद समझ जाना। अगर आंसर 0 आ रहा है तो वो शून्यक है और आंसर 0 नहीं आ रहा है तो वो शून्यक नहीं है। ठीक है, आइए इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है ये समझिए। फोर्थ पार्ट के अंदर इक्वेशन दे रखी है x + 1 x - 2। ठीक है, इसके अंदर भी क्या क्या रखा उसने, 2 वैल्यू दे रखी है। एक तो x की वैल्यू दे रखी है उसने 1 और एक x की वैल्यू दे रखी है 2, ये सॉरी -1 है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग वैल्यू को रख के चेक किया था, यहाँ पर भी पहले मेरे को -1 रख के चेक करना है, उसके बाद 2 रख के चेक करना है। देखिए x कितना है, -1 प्लस का 1, फिर यह -1 -2, माइनस प्लस क्या होता है हमेशा माइनस, तो एक में से एक गया तो 0 ही बचेगा। यहाँ पर दोनों संख्याएं बराबर है, माइनस माइनस दोनों की दोनों माइनस प्लस 1 1 का ही है, ना तो 1 के साथ माइनस ना ही तो 1 के साथ प्लस, किसी का भी प्रयोग नहीं देखेंगे क्योंकि दोनों नंबर्स क्या आपस में बराबर है, कोई बड़ी संख्या है ही नहीं जो हम साइन का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 1 और 2 3, पर यहाँ पर तो बड़ी संख्या दिख रही है हमको, कौन सी है 2, माइनस की है तो माइनस का थ्री लगा दूंगा। अब किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ होती है तो आंसर क्या आता है हमेशा 0, तो 0 आ रहा है तो क्या लिखोगे, हाँ ये भी क्या एक प्रकार का शून्यक है। ठीक है, अब देखो इसी इक्वेशन में मेरे को क्या रखना है, इस बार 2 रखना है, x की जगह 2 प्लस का 1, फिर x की जगह 2 माइनस का 2, 2 और 1 क्या आ जाएगा 3 और 2 में से 2 गया तो 0, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमेशा आंसर 0। पता है ना कैसे, अगर किसी की मल्टीप्लाई 0 में करते हो तो हमेशा आंसर 0 आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के ये 4 पार्ट है,
चारों कंप्लीट हो गए हैं। आगे के भी जो क्वेश्चन होंगे वो भी इसी तरीके से होंगे, ठीक है। जो भी उसने हम लोग को वैल्यू को रखने के लिए दे रखा है उस वैल्यू को रखना है, और अगर आंसर 0 आता है तो वो शून्यक है, और आंसर 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है, ठीक है। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या क्या रखा है। फिफ्थ पार्ट बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर दे रखा है बस, ठीक है। और उसके अंदर भी हमको एक्स की वैल्यू दे रखी है 0, यानी कि अगर मैं एक्स की जगह 0 रखूं और आंसर 0 आ जाए तो शून्यक होगा, और नहीं आए तो नहीं होगा। रखता हूँ, देखो 0 का स्क्वायर है तो 0 आ गया आंसर, तो ये भी क्या एक प्रकार का शून्यक होगा, ठीक है। इसका 6 पार्ट क्या है देखते हैं। एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम, ये क्वेश्चन है इस बार एल और एम भी दे रखा है इसके साथ, तो घबराना नहीं है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, माइनस का एम अपॉन में एल, ठीक है। सेम क्वेश्चन फर्स्ट वाले की तरह, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था ना वैसे ही सेम क्वेश्चन, देखो कैसे होगा। एल का एल, एक्स की जगह क्या रखना है, पूरा का पूरा माइनस का एम बटे में एल, और प्लस का खाली एम। मैंने बताया था अगर ऊपर नीचे की संख्या सेम है ब्रैकेट के अंदर बाहर तो उसको पहले ही काट दो, खाली क्या बचा, माइनस का एम प्लस का एम। देखो माइनस प्लस माइनस, अगर कोई सी भी संख्या सेम है पर अलग अलग निशान के साथ है तो हमेशा 0 आता है आंसर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, एम में से एम में क्या क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0 आंसर। अगर 0 आंसर आया तो वो भी क्या एक प्रकार का शून्यक होगा, और अगर 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा, ठीक है। देखो समझते हुए चलना, क्वेश्चन है बहुत इजी, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, सब अच्छे से निकाल लोगे इस सवाल को। देखिए अगला में क्या कर रखा है, क्या रखा है 3x स्क्वायर माइनस का 1, ये इक्वेशन है, लेकिन इसके साथ भी हमको दो आंसर दे रखे हैं। एक तो उसने क्या रखा है, एक्स की जगह रख के दिखाओ माइनस का 1/√3, दूसरा है 2/√3, ठीक है। दो आंसर दे रखे उसने, तो पहला मैं रखता हूँ माइनस का 1/√3, 3 का 3, एक्स की वैल्यू क्या है -1/√3, और एक्स के ऊपर स्क्वायर तो मेरे को पूरे के ऊपर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। -1, ये रहा -1। अब देखो 3 का 3, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 3 का स्क्वायर मतलब √3 है, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा 3, और माइनस का 1। देखो वापस से ब्रैकेट के अंदर बाहर सेम संख्या आ गई, एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे, तो इसको यहीं पे काट देंगे हम, क्या बचेगा खाली 1 - 1, तो 1 में से 1 गया 0, तो ये भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ठीक है। वापस से वही इक्वेशन लिखो, 3x स्क्वायर माइनस का 1, इसके साथ क्या है, एक्स की वैल्यू रखनी है हमको 2/√3, 3 का 3, एक्स की वैल्यू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस का 1, 3 का 3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा 3 - 1, फिर से 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा 4 माइनस का 1, आंसर आ गया 3, तो ये भी क्या हो जाएगा एक शून्यक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, कर सकते हो आप सभी, फिर भी मैं करा रहा हूँ, पर प्रैक्टिस करना घर पर हो जाएगा। देखिए क्या है, उसने दे रखा है 2x प्लस का 1, लेकिन x की वैल्यू दे दी उसने 1/2, ठीक है। x की वैल्यू क्या दे दी उसने 1/2, तो जहाँ कहीं भी x है वहाँ पे रखूंगा 1/2 और प्लस का 1, ठीक है। फिर 2 से 2 कैंसिल, खाली क्या बचा 1 प्लस में 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, ये भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ठीक है। एक चीज याद रखना है, जहां कहीं पर भी आंसर 0 बनना है वो शून्यक है, जहां 0 नहीं बनना है वो शून्यक नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस वाली एक्सरसाइज का लास्ट सवाल, इसके खत्म करने के बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए अंतिम सवाल क्या बोलता है, बोलता है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। अब तक उसने क्या रखा था, इक्वेशन दे रहा था, आंसर दे रहा था और पूछा था वो उसको शून्यक है या नहीं है, तो अगर आंसर 0 आता तो शून्यक है, आंसर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, शून्यक ही निकालना है। देखिए
फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, फर्स्ट पार्ट है x+5 निकालना क्या है, शून्यक निकालना है। तो जब कभी भी आपको शून्यक निकालना होगा ना, तो जो भी इक्वेशन दे रखी है उसके बराबर में शून्य लगा दो बस। और जो भी चर चर समझते हो ना, XYZ ABCD जो भी इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसके रेफरेंस में उसका वैल्यू निकाल दो बस। यहाँ पर हमारे पास x है तो x का क्या करना है, हमको मान निकालना है। तो आपको पता है x का x अगर कोई सी भी नंबर बराबर के इस साइड जाएगा, प्लस का होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस का होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही करना है, प्लस का है तो माइनस का 5। अब 0 में से -5 जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, -5। तो शून्य क्या है हमारा, -5। आया समझ में। जो भी क्वेश्चन दी हुई रहेगा उसके बराबर में 0 लगाना है और x का मान निकाल देना है बस, शून्य निकल जाएगा। जब कभी शून्य निकालना हो तो यही करना है, ठीक है। देखिए अगला है x-5, यहाँ +5 था, यहाँ -5 है, तो हमारा जो शून्य का आया था -5, प्लस था तो -5 आया। अब माइनस है तो क्या आना चाहिए, माइनस की संख्या इधर उठ के आएगी तो क्या हो जाएगी वो, प्लस की 5, और 0 और 5 क्या हो जाएगा, प्लस। पहले माइनस की आई अब प्लस की आई, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड पार्ट में दे रखा है 2x+5। शून्य निकालना है तो स्टार्टिंग में शून्य लगा लो, और पता है हमको प्लस का 5 इधर जाएगा तो क्या आता है, जैसे कि प्लस का था यहाँ पर, इधर आके माइनस का 5 आया था तो हो गया -5। और जो भी चर के साथ होती है संख्या वो हमेशा उठ के नीचे आती है, ठीक है। बराबर के दूसरी साइड अगर हम उस संख्या को लेकर के आएंगे तो यहाँ पे 2x है तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे हो जाएगा x बराबर -5/2, x बराबर -5/2। आया समझ में। यहाँ से देखो 2 हट गया पर इसके नीचे 2 आ गया तो वो उठ के हमेशा नीचे आता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -5/2, इसका शून्य कहलाएगा। आ रहा है समझ में, सिंपल सवाल है, बहुत ही तरीके से हो जाएंगे। अगला है इसका फोर्थ पार्ट, -3x-2, इसका भी शून्य निकालना है। तो क्या करो, बराबर में 0 लगा दो, बराबर 0, 3 का 3 x -2 है, जैसे यहाँ पर -5 था, है ना, हमने शून्य निकालने के लिए किया तो ये प्लस का हो गया, जो संख्या माइनस की तो वही प्लस की हो गई। ऐसे यहाँ पे -2 है तो बराबर किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वो +2 हो जाएगा। और जो भी चर के साथ होती है मल्टीप्लाई में वो हमेशा उठ के डिवाइड में आती है, यानी कि दूसरी संख्या के नीचे आ जाती है। तो x बराबर 2/3 हो जाएगा इसका शून्य, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हुए चलना, हो जाएंगे सारे सवाल। देखिए फिफ्थ पार्ट है खाली 3x। ओ ये कन्फ्यूजन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बराबर में हमेशा क्या लगाना है, हमको 0 लगाना है। और मैंने बताया जो भी XYZ, जैसे यहाँ पे 3x था तो 3 नीचे आया था ना, ऐसे यहाँ पे 3 क्या आ जाएगा, 0 के नीचे आ जाएगा। तो x बराबर 0/3। और किसी भी संख्या से तुम 0 को डिवाइड करोगे ना तो हमेशा आंसर 0 ही आता है, ठीक है। तो इसका शून्य 0 कहलाएगा। देखिए सिक्स्थ पार्ट की ओर, सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, सिक्स्थ पार्ट है ax। अभी तक 3x था, अब क्या जाएगा, ax आ जाएगा। करना क्या है, बराबर में 0 लगाना है, फिर x बराबर 0 बटे में इस बार क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा, अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो यहाँ पर इसका शून्य 0 कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए अंतिम सवाल इसका, जिसका सेवंथ पार्ट हैगा cx+d, cx+d, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे को x का शून्य निकालना है, तो शून्य निकालना है तो पहले बराबर में क्या लगाना पड़ेगा, हमको शून्य लगाना पड़ेगा। cx+d इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो -d, और c उठ के कहाँ जाएगा, नीचे, तो -d/c क्या कहलाएगा, इसका शून्य। आया समझ में। आशा करता हूँ आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और दोबारा समझने की कोशिश करें, आ जाएगा समझ में। अब तक के लिए इतना ही, आगे हम एक्सरसाइज करेंगे 2.3 अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।